श्री सद्गुरु महाराज। मंचासीन पूज्य महात्मा गण के पावन चरणों में नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से यहाँ पेतुंजिया सत्संग मंदिर में बैठकर सत्संग और ध्यान कर रहे हैं। और अभी जो पाठ हुआ है, आपने जो पाठ अभी सुना है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद। हम लोग यहाँ गुरु महाराज जी के आश्रम में पेतुंजिया में यह सत्संग कर रहे हैं, परंतु जिस विषय का पाठ हुआ है, अभी जो पाठ हुआ, यह नासिक के पास गोदावरी के तट पर पंचवटी में यह सत्संग हुआ था, जो अभी पाठ सुन रहे थे। वहीं पंचवटी में भगवान श्री राम एक बार अपने आश्रम पर आसन में बैठे थे। पंचवटी में एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण कहे बचन छल हीना। भगवान श्री राम सुखपूर्वक अपने आश्रम में बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी गए निश्चल भाव से भगवान को कुछ बोले अथवा भगवान से कुछ पूछे। क्या पूछे, ध्यान से सुनिए। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करौ जेहित दाया। हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, ज्ञान की बात कहिए। ज्ञान किसको कहते हैं और वैराग्य किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, और उस भक्ति के विषय में कहिए जो भक्ति करने से आप दया करते हैं, जो भक्ति करने से आपकी कृपा होती है, उस भक्ति के विषय में कहिए। और ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। और हे प्रभु, ईश्वर जीव में भेद क्या है, ये भी समझा करके कहिए, और इस प्रकार से समझा के कहिए जिससे आपके चरण में अथवा ईश्वर के चरणों में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, और जिससे हमारे भीतर शोक मोह भ्रम संदेह कुछ भी ना रहे, सब समाप्त हो जाए। ऐसा समझा करके कहिए, मानो सत्संग कर रहे हैं। गोदावरी का पावन तट है, पंचवटी में दोनों बैठे हुए, भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता है, और वहीं पर सत्संग हो रहा है। तो यहाँ हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। विषय वही है, पाठ वही है जो त्रेता में हुआ था, जो राम और लक्ष्मण में हुआ था। विषय वही, पाठ वही, प्रसंग वही, पर यहाँ श्रोता वक्ता अलग अलग। श्रोता बदल सकते हैं, वक्ता बदल सकते हैं, लेकिन संत और भगवंत का ज्ञान कभी नहीं बदलता। वो ज्ञान वही रहता है। उस ज्ञान की व्याख्या बदल सकती है, भावार्थ बदल सकता है, लेकिन ज्ञान का मूल स्वरूप वही रहता है। तो भगवान से जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भगवान, माया किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, तब भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सुने ना पाठ। भगवान ने कहा, हे लखन सुनो, माया ईश नो आप कहो, जान कहिए सो जीव, अब बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जीव किसको कहते हैं,
अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं सब जीव बैठे हुए हैं। हम सब जो यहाँ पर अभी बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं या हम सुना रहे हैं, ये सब के सब हम सब के सब जीव बैठे हैं। आप और हम सब शरीर नहीं, शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि ये कपड़ा हमारा है, तो कपड़ा तो हम नहीं हो गए, हम अलग है, कपड़ा अलग। इसी तरह से हम लोग जो कहते हैं ना कि ये हमारा शरीर है, तो शरीर अलग और आप हम कहने वाले अलग। तो जो ये कहता है ना कि हमारा शरीर है, उसी को कहते हैं जीव। तो आप और हम जो यहाँ बैठे हुए इस देह के भीतर में ये सब जीव बैठे हुए। और आप और हम कैसे हैं? तो भगवान ने हम सभी जीवात्माओं की परिभाषा बताई, हम सभी जीवों की परिभाषा दी, भगवान ने सुनाया। देखिए आंख बंद करके सुनिएगा ना तो सो जाइएगा, है ना, सोइएगा नहीं। आंख खोल करके बैठिए। हम देख रहे हैं कितने लोग आंख बंद करके समाधि लगा लेते हैं। आंख जब बंद कीजिएगा तो आंख है मेन गेट, ठीक है। आंख क्या है? मेन गेट है, मुख्य द्वार है। आंख बंद हो गई, मेन गेट बंद, तो सब गेट बंद हो जाएगा। आंख जैसे बंद हुई तो कान अपने बंद हो जाएगा। फिर अब हम क्या कहें आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आंख को खोल करके बैठिए। नींद आए ना तब भी एकदम आंख में प्रेशर दे करके खोल के रखिए, तो नींद अपने भाग जाएगी। नींद आती है, आंख खोल करके बैठिए, एक टक मेरी तरफ देखिए। हम बहुत हृदय से आपको सुनाएंगे। आप लोग दूर दूर से आए हैं, आप लोग को जाना भी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सबों की परिभाषा भगवान ने दी। हम लोग कैसे हैं, हमारी स्थिति कैसी है, हमारी पहुंच कैसी है, हमारी ऊंचाई कैसी है, हमारा स्वरूप प्रारूप कैसा है, ये भगवान ने खूब बढ़िया से बताया। क्या कहा भगवान ने? भगवान कहते हे लखन, हे लक्ष्मण सुनो, माया ईस नौ आप कहो, जान कहिए सो जीव। हे लक्ष्मण, जो न तो अपने को जानता है और न तो माया को जानता है और न तो ईश्वर को जानता है, ये तीनों को जो नहीं जानता है ना, वही कहलाता है जीव। आप हम जो है माया को जानते हैं, ठीक ठीक नहीं जानते, सुनते हैं। साधु महात्मा सुनाते हैं तो हम लोग सुनी सुनाई बात सुनते हैं। श्रवण ज्ञान, अच्छा श्रवण ज्ञान कैसा है? अग्नि कहीं पर धधक रही हो, अब पानी डाल दीजिए तो अग्नि रहेगी? बुझ जाती नहीं। ऐसे हम लोग सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं ज्ञान को, माया के ज्ञान को खूब बढ़िया सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, कहीं पढ़ भी लेते हैं खुद से। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, बस उसी अग्नि की तरह है। लेकिन जैसे उधर मोह रूपी पानी पड़ता है, सब ज्ञान हवा में उड़ जाता है, नहीं रहता, खत्म। ये ज्ञान टिकता नहीं। तो अभी जो हम लोग को ज्ञान है, ये बस उसी तरह का है। तो भगवान कहते हैं जो न तो माया को जाने और ईश्वर को भी जो नहीं जाने और अपने को भी जो नहीं जाने। अभी हमसे कोई पूछेगा ना, हम लोगों से कोई पूछे आप कैसे हैं, तो कह दीजिएगा हम काले हैं, कोई कह देता हम गोरे हैं, कोई कह देते हम मोटे हैं, कोई कह देते हम दुबले हैं, कोई कह देते हम स्त्री हैं, कोई कह देते हम पुरुष। ये नहीं कहते हैं, ये तो शरीर के लिए आप लोग कहते हैं। शरीर किसी का काला है, किसी का गोरा है, नाटा लंबा है, दुबला है, पतला है, स्त्री है, पुरुष है, ये तो शरीर है। हम लोग शरीर है क्या नहीं जानते। तो जो ये कुछ भी ना जाने, न अपने को जाने, न ईश्वर को जाने, जो न माया को जाने, उसी को कहते हैं जीव। क्या कहते हैं? तो लक्ष्मण जी है जीव। इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आप ही कृपा करके कहिए ना, हम तो नहीं जानते हैं। राम क्या है? राम है भगवान। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम है ब्रह्म, राम है ईश्वर। तो ईश्वर किसको कहते हैं?
बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, जो हमें बंधन भी दे देते हैं, जो बंधन भी दे, जो मोक्ष भी दे, और सबसे परे रह करके जो सब में हो, और सबसे परे रह करके सब में हो, और माया के प्रेरक, माया को प्रेरणा करने वाले, वो है राम, वो है ईश्वर। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान हम तो कुछ भी नहीं जानते और आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ईश्वर हैं, हम तो जीव हैं, आप ब्रह्म हैं, हम जीव हैं, तो आप हमको कृपा करके कहिए कि ये माया किसको कहते हैं, माया की परिभाषा क्या है, आप कहिए न कृपा करके। जब लक्ष्मण जी ने कहा न कहिए, ये सुनने से क्या होगा, सुनिएगा, ये जो भगवान ने कहा और हम जो उसी को सुना रहे हैं आप सबको, तो इससे होगा क्या, जाते होई चरण रति अशोक मोह भ्रम जाए। ये जो हम आपको सुना रहे हैं ना, यदि श्रद्धा से आप सुनिएगा, प्रेम से सुनिएगा, तो आपको गुरु महाराज के चरणों में प्रेम हो जाएगा, इष्ट के चरणों में प्रेम होगा। भीतर जो संदेह है ना, भ्रम जो लगा हुआ है, संशय जो है वो मिटेगा, संशय दूर बहार, असंतमत स्थिर करते, और दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे को बुद्धि को हरते। संशय सब मिट जाएगा, भ्रम मिटेगा, अशोक संताप भी खत्म होगा, मोह भी मिटेगा। ये सुनने का महात्मा है, सुनने का फल है, ध्यान से सुनिए। तब भगवान ने कहा लखन सुनो, मैं जो कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। कैसे सुनो, देखिए भगवान ने कहा थोड़े मह सब कहूं बुझाई, हे लक्ष्मण मैं थोड़े में सब कुछ समझा करके कहूंगा, लेकिन समझोगे कब, मैं तो कहूंगा समझा करके, पर तुम कब समझोगे। तो भगवान कहते हैं सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई, मैं कहूंगा समझा समझा करके, लेकिन तुम समझोगे कब, जब तुम मन से सुनोगे, बुद्धि से सुनोगे, चित्त को स्थिर करके सुनोगे ना, तब समझ जाओ। और नहीं तो हम कितनों समझा करके समझाएंगे, कहेंगे, अब मन स्थिर नहीं रहेगा, बुद्धि यहाँ नहीं रहेगी, मन में कुछ और ही चल रहा है, बुद्धि में कुछ और ही चल रहा है, चित्त चंचल है, तब हम कितनों भी समझा करके कहेंगे ना, तो समझिएगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई है तात, खूब बढ़िया से ध्यान से सुनो। और देखिए लक्ष्मण तो वहां अकेले न थे, यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ तो बहुत है ना। जब एक को भगवान कहते हैं कि सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई, तब मेरी बातों को समझोगे, समझा करके कहूंगा। तो इसी तरह से यहां भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मन को स्थिर करके, मन को सम में रख करके, और बुद्धि से इधर का विचार करते हुए चित्त को स्थिर करके जब सुनिएगा ना, तो बात समझ में आएगी। देखिए माया कहते किसको है, भगवान ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, सुन रहे थे ना पाठ, मैं अरु मोर तोर ते माया, अजही बस किन्हे जीव निकाया, गो गो चर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जाने। भाई ये माया की परिभाषा भगवान दे रहे हैं। हे लखन, हे भाई, ये मैं और मेरा, तू और तेरा, यही जो भाव है ना, इसी को कहते हैं माया। केवल इतना ही नहीं है, भगवान कहते हैं जहां तक मन जाता है, जहां तक बुद्धि जा सकती है, जहां तक हमारी इंद्रियों की पहुंच है, कान से जो हम सुनते हैं, मुंह से जो हम बोलते हैं, हाथ से जो हम पकड़ते हैं, आंख से जो हम देखते हैं, जीभ से जो हम रस लेते हैं, चमड़ा से जो स्पर्श हम करते हैं, जहां जहां हमारी इंद्रियां जाती है वो सब माया ही है। जहां तक मन जाता वो सब माया है। देखिए कितनी माया की प्रबलता है, सब कुछ माया है। लेकिन माया का अर्थ क्या होता है, माया शब्द का अर्थ होता है माया, मां का अर्थ होता है नहीं,
या का अर्थ होता है जो नहीं है अब फिर भी जो दिखे, जिनकी सत्ता न हो, जो ना हो अब फिर भी दिखे, उसी को कहते हैं माया। जो वास्तव में है नहीं या फिर भी दिखाई दे, उसको कहते हैं माया। ये करती क्या है, इसका काम क्या है माया का? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये बड़ा दुख देती है माया। इसकी सत्ता है नहीं, ये दिखती है पर है नहीं, इसकी सत्ता नहीं है, जो है ही नहीं, लेकिन वो दुख बहुत देती है। अब आप कहिएगा ये कैसे संभव है बाबा, जो है ही नहीं तो दुख कैसे देगी, है ना स्वभाव। जो है ही नहीं, जो माया का अर्थ होता है जो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं बाबा तो फिर वो दुख कैसे देगा, ये सवाल है। तो देखिए दुख देता है, अभी ये बंधन भी देता है। बंधन कैसे देता है सो सुनिए, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सब मेरी तरफ देख के सुनिएगा। एक बंजारा था, बंजारा आप जानते हैं, जो घूमते रहता है, घूमते रहते ना बंजारे लोग, वो घूमते रहते हैं, उनकी टोलियां होती 10, 20, 50, 100 की संख्याओं में। उनके पास आप देखिएगा घोड़ा होता है, बकरी होती है, भेड़ होता है, गाय भी, बैल भी, सब कुछ रखता है। तो एक बंजारा था, उसके पास न तो घोड़ा था, न तो बैल था, न तो बकरी थी, और न तो भेड़ था, उसके पास केवल ऊंट ही ऊंट था। बंजारा था पर केवल ऊंट ही ऊंट था। वो चलते चलते एक जगह गए, रात्रि में विश्राम करना था, नदी के किनारे उनको विश्राम करना था। नदी का किनारा था, अगर अगल बगल में बहुत से फसलें लगी हुई है, बहुत सी फसलें लगी हुई थी। वैसे नदी का किनारा था, फसलें लगी हुई थी। एक छोटी सी जगह थी, थोड़ा एरिया वाला, उसमें कोई फसल नहीं थी। तो कहा चलो यहीं विश्राम कर लेते हैं, रात्रि विश्राम यहीं कर लेते हैं। बंजारा वहां रह गया और ऊंट उनके पास था, तो ऊंट के बांधने के लिए रस्सी लेकर के आया था। तो सभी ऊंट को बांध दिया और संजोग से एक रस्सी उनकी खो गई। अब एक ऊंट को कैसे बांधेगा, और चारों तरफ फसल है ना, चारों तरफ फसल लगी हुई है, फसलें लगी हुई हैं। ऊंट को यदि खुला छोड़ देंगे, किसी के फसल में जाएगा तो वो क्या करेगा, कुछ करेगा कि नहीं, वो दंड देगा। तो अब क्या करें। अब उस बंजारा ने देखा कि सब ऊंट को तो हम बांध दिए पर एक ऊंट बंधा नहीं। अब इसको यदि हम ऐसे ही छोड़ देंगे और किसी के फसल में चला जाएगा तो फिर ये तो अपराध हो जाएगा, दंड मिलेगा, फिर हमें सजा भुगतनी पड़ सकती है। अब क्या करें। तो बंजारे ने अपने मालिक से पूछा कि मालिक साहब देखिए ना, सब भेड़ को तो हम, सब ऊंट को तो हम बांध दिए, एक के लिए रस्सी ही नहीं, तो क्या करें। अब देखिए उसने जो कहा एक काम करो, रस्सी ने तुम्हारे पास नहीं है, जाओ तुम उस ऊंट के पास जाओ, और जिस तरह से रोज रोज उस ऊंट को बांधता था ना, उसी तरह से एक्टिंग करना, उसी तरह से रोज अभिनय करना, ऐसे हाथ घुमाना, ऐसे गांठ देना, ताकि उसको लगे कि हमको बांध रहा है, ऊंट को लगे, यही करना, बस बांधने का एक्टिंग करना। तुम जैसे रोज उसको बांधते हो ना, तो आज वैसे ही करना, वैसे हाथ घुमाना, वैसे गांठ देना, ऐसे ही करना। कहा ठीक है। गया और सब ऊंट को तो बांध दिया, एक रस्सी कम थी, तो एक ऊंट के पास गया और जैसे रोज उसको बांधता था ना, वैसे हाथ घुमाया, वैसे गांठ दिया, सब कुछ वैसे ही एक्टिंग किया, छोड़ दिया। अब देखिए क्या होता है, उस ऊंट के मन में हो गया कि हमको बांध दिया, लेकिन कहिए उसको बांधा है। अच्छा, उसका जो बंधन, उसको जो बांधा, वो झूठ है कि सच है? झूठ है ना। लेकिन जब कल भोर हुआ, सब ऊंट को खोल दिया, तो सब ऊंट रास्ता पकड़ लिया, चला।
अब ये बंजारा के मन में है कि इसको तो हम बांधे ही नहीं है, ये भी जाएगा। अब उस सब ऊंट उठ के चल दिया। अब वो जो ऊंट था वो बैठा ही रह गया। अब वो बंजारा गया डंडा लेके, और डंडा लेकर के उस ऊंट को पीटना शुरू किया है कि उठे। अब डंडा मार रहा, पीट रहा, हुर रहा, डंडा से हुरा दे रहा है, लेकिन वो ऊंट उठ ही नहीं रहा। अब क्या इसको हो गया, कहीं बीमार तो नहीं हो गया ये ऊंट। अब वो बंजारा ने फिर अपने मालिक को पूछा कि मालिक, सब ऊंट तो उठ के चल दिया, ये ऊंट तो उठ ही नहीं रहा है। तब मालिक ने कहा उसका बंधन खोला। तब बंजारा कहता मालिक बंधन देंगे तब न खोलेंगे, बंधन उसको दिए कहाँ थे? अरे बंधन तो तुमने दिया था, हाथ घुमाया था ना, गांठ देने का नाटक किया था ना, तो वो तो झूठा ही था। अब देखिए कहा इसको तो हमने बंधन दिया नहीं था, बंधन तो झूठ है। तब मालिक ने कहा बंधन है झूठ, लेकिन उसके मन में बंधन सच हो गया है झूठ, लेकिन उसके मन में जो सच हो गया यही तो माया है। कहा वो तब उठेगा, उसको जैसे जैसे बांधा था ना वैसे जाके खोल दो, तब वो उठेगा। फिर वो गया, जैसे जैसे हाथ घुमाया था फिर उल्टा घुमाया, और जैसे गांठ दिया था फिर उसको गांठ को खोला, जैसे हाथ घुमाया गांठ खोला, फुर्र से उठ करके चल दिया। उसको कोई बांधा था लेकिन झूठ था ना। डंडा कितना खाया, डंडे की मार खाया, हुरा की मार खाया, एड़ी की मार खाया, कितनी पिटाई लगी, लेकिन उसको बंधन था ही नहीं, उठ के भाग सकता था कि नहीं, बंधन था ही नहीं। इसी तरह से आप और हम भी माया जो है ही नहीं, पर उसके बंधन में हम पड़ गए। अब परिणाम क्या हो रहा है? रोज हम लोग पाठ करते हैं, हम लोग के गुरु महाराज ने रटा दिया, रोज हम लोग पाठ करते हैं। मायाबद्ध जीव, मायाबद्ध, माया का बंधन है ना, लेकिन मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। मायाबद्ध है नहीं, है झूठ, माया है झूठ उसी ऊंट की तरह, लेकिन हम दुखी हो रहे, हम दुख भोग रहे। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। भवकूपा मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े, है झूठ, लेकिन इसके चक्र में, इसके पराधीन होकर के हम सब जन्म मृत्यु का चक्कर भोग रहे। अभी जो दर्द होता है ना, कभी सिर में दर्द, कभी माथा में दर्द होता है ना, कभी टीबी, कभी अल्सर, कभी कैंसर, कभी सर्दी जुकाम बुखार, ये सब जो रोग होता है ना, ये सब की जड़ क्या है? इन सब की जड़ है जन्म और मृत्यु। सभी दुखों की जड़ है आवागमन, सम दुख दूजा है नहीं। गुरु महाराज ने रटा दिया ना, रोज हम लोग पाठ करते हैं ना, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जग में कोई इससे बड़ा दुख कुछ है ही नहीं। ये आवागमन क्यों होता है? इसी माया के बंधन के कारण होता है, इसी माया की पकड़ के कारण ये दुख हमको हो रहा है। भगवान की माया तीन प्रकार की होती है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। तीन प्रकार की माया है। माया का सीधा सीधा अर्थ किया जाए इंद्रजाल, जैसा मैंने कल कहा था जादूगर। जादूगर जब अपनी जादू विद्या का चमत्कार दिखाता है, इंद्रजाल फैलाता है, तो दर्शक सब हतप्रद रह जाते हैं और वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहता है जादूगर। पर जैसा हम देख रहे हैं और जैसा वो दिखा रहा है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं, सब झूठा है। यदि वो सिर काट के दिखा रहा है फिर जोड़ रहा है, या नोट बरसा के दिखा रहा है, वो सब झूठा है, परंतु देखने वाले को बिल्कुल सच्चा लगता है। ऐसे ये जो संसार हमको दिख रहा है ये भगवान का इंद्रजाल है। भगवान ने जादूगर भगवान है और ये संसार है उनकी जादू का इंद्रजाल। अब
देख वैसे तो ये वस्तुतः विचार करोगे तो असत्य है, झूठा है, परंतु देखने में बिल्कुल सच्चा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए सुनिए, हम लोग स्वप्न देखते हैं, नींद में सोते सोते स्वप्न देख लिया कि हम जंगल में घूम रहे हैं, वृक्षों का, पहाड़ों का, झरनों का आनंद ले रहे हैं। अब घूमते घूमते आनंद लेते लेते अचानक शेर ने दहाड़ लगाई और हमारा ध्यान उस पर गया। जैसे उसने हमको देखा, हमने दौड़ लगाई, पीछे पीछे शेर ने भी छलांग लगाई और हम डर के मारे तेज भागने का प्रयास कर रहे हैं, पर भाग नहीं पा रहे, क्योंकि पीछे शेर का भय इतना है कि कांप रहे हैं, भाग रहे हैं। और इतने में तो शेर ने आकर के हमको तुरंत मार झपट्टा पटक दिया। और जैसे शेर ने पंजा मारा कि डर के मारे चीख निकल गई, अब मरे। और जैसे चीख निकली तो सचमुच में इतनी जोर से चीख पड़ी कि नींद खुल गई। लोग दौड़ के भी आगे, क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया? तो पता चला जग तो गए, फिर अभी भी धड़कन तेज है, पसीना निकला हुआ है, शरीर कांप रहा है। और जब लोगों ने कहा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं साहब, बच गए। अब वहां न जंगल है, न शेर है, कुछ भी नहीं है, भय का कोई हेतु नहीं है। आप बढ़िया अपने कमरे में सुरक्षित सो रहे हैं, परंतु कुछ भी न होने पर भी हालत कितनी खराब हो गई। जागने के बाद पता चला कि ये सब झूठा है, पर जब तक आंख नहीं खुली तब तक बिल्कुल सच्चा था। बोले बाबा भी भवानी से यही अनुभव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले बाबा कहते, भवानी ओ माँ कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने हो ही भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ नहानि कछु, तेमे प्रपंच जिए जो। गोस्वामी जी कहते हैं सपने हुए भिखारी नृप। किसी राजा ने सपना देख लिया कि मैं भिखारी हो गया, अब मेरा सर्वस्व लूट लिया, दुश्मनों ने मेरा राज्य छीन लिया, अब भिखारी बना राजा घूम रहा है सपने में। भूख के मारे व्यथित होकर के किसी के दरवाजे पर जाकर के भीख मांग रहा है कि भैया मुझे कुछ खाने को दो। और जैसे भीख मांगी, जिससे भीख मांगी उसने धक्का मार दिया, बोले भाग यहां से। तो खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो रहा था सपने में, पर जब धक्का मारा किसी ने तो उसकी नींद खुल गई। नींद खुली तो पता चला कि सवेरा हो गया है। और तमाम सूतक मादक बंदी जब उसकी महिमा का बखान करते, महाराजा धीराज की जय हो, सरकार की जय जयकार हो, ऐसी महिमा गागा के जगा रहे राजा को। सब राजा के स्वागत के लिए दरवाजे पर दर्शन करने के लिए विराजमान है। तब जान में जाने, अरे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है। सपने में तो रोटी के लिए, खाने के लिए मोहताज भूखा बना भटक रहा था। आंख खुलने के बाद बात चला कि कोई खतरा नहीं भाई, सब मामला सुरक्षित है। और उसी प्रकार किसी भिखारी ने स्वप्न देख लिया कि हम राजा बन गए, और राजा बन करके सिंहासन पर बैठ के आदेश दे रहे, जरा बड़ा नृत्य गान होने दो, राग संगीत। तो तमाम संगीतकार आकर के बढ़िया मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, गाना बजाना चल रहा है। महाराज दरबार में बैठे सिंहासन पर उसका आनंद ले रहे भिखारी स्वप्न में, और संगीत का आनंद ले रहे थे महाराज। इतने में आकर के किसी मित्र ने उसको जगा दिया, अरे भैया जल्दी चल, भीख मांगने का समय हो गया। तब आंख खोली तो अपना माथा पकड़ा, रे राम राम, तूने सब पर पानी फेर दिया, सब चौपट कर दिया। क्या बढ़िया राग रंग जम रहा था। तो सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होए, जागे लाभ नहानि कछु। गरीब को कुछ मिला नहीं, राजा का कुछ गया नहीं, सब झूठा था। पर ये सब पता कब चला? जब आंख खुल गई।
उसी प्रकार ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग की ये दो नेत्र हैं हमारे। जिस दिन वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है उसी दिन ये संसार का स्वप्न समाप्त हो जाता है। पर जब तक वह वस्तुतः तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये झूठा संसार ही हमें सच्चा लगता है और इसी में आनंद लेते हुए हम सपना देखते हैं। अंतर इतना है कि जो हम स्वप्न देखते हैं वो आंख बंद का सोते हुए का स्वप्न था और ये जो संसार का स्वप्न देख रहे ये खुली आंखों का स्वप्न है दोनों ही स्वप्न ही। एक खुली आंख का स्वप्न है अब वो बंद आंख का स्वप्न है, पर झूठे दोनों ही है। इसलिए भोले बाबा कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव भवानी तुम्हें बता रहा हूं। सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। जगत सब सपना, बाकी जो तुम जगत देख रही हो ये सब सपना है खुली आंखों का। रज्जो यथार हैर ब्रह्म, ये ब्रह्म है। बोलिए श्री। तो ये इंद्रजाल किसका है? जादूगर भगवान का। मैंने कल कहा ना जादूगर का जमुड़ा बन जाओ तो और देखने वाले उस जादू विद्या पर चमत्कृत रहते हैं, हतप्रद हैरान रहते हैं। परंतु जमुड़ा सब जानता है इसमें सच्चाई क्या है, बाकी तो सब धोखा दिया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। जो दिख रहा है लोगों को वो सच्चा नहीं है, ये बात सिर्फ जमुड़ा जानता है। उसी प्रकार मायापति भगवान का आश्रय लेकर के हम उनके दास हो जाएं, इनके जमुड़े हो जाएं, तो सारा माया का खेल हमारी समझ में आ जाएगा। परंतु यदि नहीं बने, दास नहीं बने, तो चाहे जितने बुद्धिमान और ज्ञानी बने रहो, माया इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को उठा के पटक देती है। पटक देती है कि नहीं? एक महात्मा सोबड़ी मुनि जिनकी चर्चा मैंने इनको कह रहा था कल, जो जमुना जी के जल में भीतर घुस के भजन करते थे। इतने महान योगी थे कि पानी के भीतर प्राणायाम साध करके लगा समाधि ध्यान मग्न रहते थे। पानी में इसलिए घुस के भजन करते थे, ना दुनियादारी देखूंगा, ना मुझे कोई देखेगा, ना प्रपंच में मैं पढ़ूंगा। इसलिए पानी में भीतर घुस के भजन करते थे जमुना जी के जल में। और उनका मानना यह था कि माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अरे माया में तो वो फंसेंगे जो दुनियादारी में रहेंगे और देखेंगे, हमें न रहना है न देखना है, तो फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर माया तो माया है भाई। ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती सा, माया ने दिखा दिया एक दिन चमत्कार। क्या? बाबा जी पानी में बैठ के भजन तो कर रहे थे, जब समाधि खुली, आंख खुल के देखा तो पानी में जो जलचर है, मछली, मगर, कछुआ आदि, तो आंख खुलने पर मछली और मत्स्य का मैथुन मिलन देख लिया। तो मछलियों का जब आपस में मिलन देखा, बस माया ने उसी दृष्टि से हमला कर दिया। और बाबा के मन में अब संसार की वासना जागृत हो गई। उन मछली को देख अब तुरंत बाहर निकल के आए। अब पानी में बरसों तक महात्मा रहे हैं तो पानी से शरीर भी गल जाता है ना। उम्र इतनी अधिक हो गई है कि आंखों की पलकें तक नीचे लटक गई है, मुंह में दांत नहीं रहा, शरीर की खाल त्वचा लटक गई है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यापी गृहीत्वा दंडम तदपि मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरिका में बड़ा सुंदर चित्रण किया वृद्धावस्था का। तो वो हालत महात्मा की हो रही है शरीर की। अंगम गलितम, शरीर पूरा विगलित हो गया है। पलितम मुंडम, बाल सब पक गए। दसन विहीनम, दसन मतलब दांत, दांत एक भी नहीं बचा, दसन विहीन मुख हो गया है। दसन विहीनम जातम तुंडम, फिर भी वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वो बुढ़ा फिर भी डंडा लिए घूम रहा है। तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, ये आशा पिंड फिर भी नहीं छोड़ रहा है। दुनिया की तमाम प्रकार की इच्छाएं, आशाएं
ये लिए बैठा है, ये और कर लूं, वो और बना लूं, ऐसा और कर लूं, ये आशाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं लिए बुढ़ा घूम रहा है। ये हालत महात्मा की हो गई, वो तपस्वी सौभरी मुनि की। जब बाहर निकल के आए, अब देखिए विवाह की बलवती इच्छा हो गई, विवाह शादी करेंगे। अब बुढ़े बाबा से कौन विवाह करेगा? तो अब पता चला उस समय राजा थे सूर्यवंश के राजा मानधाता। मानधाता के दरबार में, राज दरबार में पहुंच गया सौभरी मुनि। मानधाता जी को पता चला, अरे परम तपस्वी तेजस्वी सौभरी मुनि पधार रहे। तो राजा ने तुरंत खड़े होकर के ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन बुला करके बड़ा जोरदार स्वागत किया, अगुवानी की। महात्मा को ऊंचे आसन पर बिठा के उनके चरण धोए, पूजन किया, प्रार्थना किया, हो भाग्य हमारे आप जैसे संत पधारे महाराज। कैसे आना हुआ महाराज? तो पुराने महात्मा बहुत निष्कपट होते थे, भीतर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं होता था। भीतर बाहर से एक, मन में जो आ गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तुरंत खुल के कह देते थे। यही निष्कपटता है, छुपाव नहीं है। छोटे बच्चे जैसे कुछ भी दुराव छुपाव नहीं रखते, ऐसे ही निष्कपट मन संतों का होता है। जब राजा ने कहा कैसे आगमन हुआ महाराज, बाबा जी तुरंत बोले, राजन हमारा विवाह करने का मन हो रहा था, तो चले आए। अब सुन करके राजा नीचे से ऊपर ताकने लग गए। महाराज फिर यहाँ आना कैसे हुआ महाराज? बोले राजन हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारी 50 बेटियां हैं। बोले हाँ महाराज है तो सही, तो एक का विवाह हमसे कर दो। अब तो सुनते ही राजा के होश उड़ गए, अरे राम राम राम। अब महात्मा बड़े तपस्वी हैं, ये भी जानते हैं कि इनका मूड खराब हो गया तो ये भस्म कर सकते हैं, कुछ भी श्राप दे सकते हैं। तो महात्मा का भय भी है उसको, परंतु जो बात करे वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि 50 बेटियां सब राजकुमारी है, राजघराने की है। इन बुढ़े बाबा से कौन विवाह करेगा? यदि मैंने आदेश दे के जबरदस्ती विवाह कर भी दिया तो वो बेटी तो हमें जिंदगी भर गाली देगी। अब बड़े धर्म संकट में पड़ गए राजा, कैसे बचे? तो हाथ जोड़ के बोले महाराज जी बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है। हमारे यहाँ बेटी अपना वर स्वयं ही चुनती है, उसका नाम है स्वयंवर। हमारे भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, अब फिर भी उस पुरानी संस्कृति में भी कितना स्वातंत्र है कि जबरदस्ती कन्या का विवाह नहीं, कन्या अपना विवाह का स्वयं ही, जो पति के रूप में किसी को वर्ण करती थी, उसका नाम है स्वयंवर प्रथा। तो महाराज जी हमारी बिटिया का हम स्वयंवर करेंगे, उसमें जो बेटी आपको पसंद कर लेगी मैं तुरंत आपका उनसे विवाह कर दूंगा। राजा ने मन में सोचा ना कोई पसंद करेगी ना मुझे विवाह करना पड़ेगा, और अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी। तो ऐसी बात कही राजा ने। तो सौभरी मुनि ने बुरा नहीं माना, ठीक है रहे हो, कोई बात नहीं, आपकी जैसी परंपरा वही रहनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, राजा ने कहा एक काम करो महाराज, स्वयंवर तो जब होगा तब होगा, आप अंतःपुर में चले जाइए, जहां रणवास होता है, जहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, राजघराने में स्त्रियों का ही निवास होता है। आप मेरे रणवास में अंतःपुर में चले जाइए, जहां मेरी 50 बेटियां रहती हैं, उनमें से जो तुम्हें पसंद कर देगी मैं तत्काल अभी आपका विवाह उसके साथ कर दूंगा। बोले हाँ ये बात तुमने ठीक कही राजा। तो बोले पधारिए महाराज। अब महात्मा जब भीतर अंतःपुर में घुसने लग गए तो मन में सोचने लगे कि राजा का मंतव्य हम समझ गए, हमको कौन पसंद करेगा भाई बुढ़े बाबा। तो उन्होंने, तपस्वी तो थे ही ना, तपोबल से संकल्प लिया, और संकल्प करते उनका इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया जो कामदेव को भी लज्जित कर दे। नव यौवन संपन्न परम तेजस्वी नवयुवक का स्वरूप देह उन्हें मिल गया। संकल्प करते, तपस्या में बड़ा चमत्कार है। तपस्या तो ये समझ लो नगद नारायण खजाना है, आप तुम जो खरीदना चाहो खरीद लो। पैसा जिसके पास होता है ना, अपनी सुख सुविधा की कोई भी सामग्री रुपया से खरीद सकता है, परंतु पैसा वाला यदि खतरनाक स्वभाव का है तो वो किसी को भी अपहरण करा सकता है, मरवा सकता है। पैसे से सब प्रकार से कुछ भी हो सकता है भाई। तो उसी प्रकार उसके जिसके पास तपस्या, चाहे
आशीर्वाद देके किसी को बैठा दे, चाहे श्राप देके किसी को नष्ट कर दे, वो चाहे तो किसी को क्रोध करके श्राप दे करके भस्म भी कर दे। तपस्या का बल है, जो चाहो उपयोग करो। बोलो श्री सद्गुरु। तो महात्मा ने संकल्प करके नवयौवन संपन्न अपना स्वरूप प्रकट कर लिया और जैसे भीतर प्रवेश किया तो भीतर प्रवेश करते ही राजा की तरफ से संदेश राजकुमारियों को दिया गया कि इनको जो भी पसंद करेगी उसका विवाह इन्हीं से हो जाएगा। अब राजा ने जब महात्मा को भेजा, भीतर भेजा तो एकदम बुढ़े थे। अब भीतर जाके वो संकल्प करके नवयौवन संपन्न हो गए। अब जब विवाह का प्रस्ताव राजकुमारियों के सामने आया तो 50 में झगड़ा चालू हो गया। एक कहती है देखो मेरी इनके साथ जोड़ी बहुत बढ़िया बनेगी, इसलिए मैं इनसे विवाह करूंगी। तो उसकी बड़ी बहन बोली तुझे शर्म नहीं आती, जब मैं बड़ी तेरे से हूं तो पहला विवाह मेरा होना चाहिए, तू पहले विवाह कैसे कर सकती। महात्मा के सामने 50 में महाभारत चालू हो गया। और जब बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ तो महात्मा मुस्कुरा के बोले सुनो किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं है, तुम 50 हमारे साथ चलो। अब महात्मा ने 50 राजकुमारियों से विवाह कर लिया। अब 50 को लेकर के विवाह करके चले गए और अपने उसी तपोबल से विराट नगर बसा दिया और उस शहर में 50 के लिए अलग अलग भवन बना दिए। 50 का निवास स्थान हो गया। अब 50 रूप बना करके 50 के साथ रहने लग गए। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद 5000 बच्चे पैदा हो गए। ये भागवत की कथा है नवम स्कंद में। तो सोचिए जरा माया की प्रबलता। जब 5000 बच्चे हो गए, पूरा शहर बस गया उनका अपना स्वतंत्र, तब एक दिन फिर बैराग उठा। अहो इमाम पश्चित में बिना सब। बाबा ने बैठ के फिर विचार किया धिक्कार है मुझे, मैंने तो अपना सत्यानाश कर लिया। सारी तपस्या मेरी चौपट हो गई, करा धरा सब बेकार हो गया। ये मैंने क्या नगर बसा लिया पूरा। मैं सोच रहा था कि न संसार में रहूंगा, न दुनिया को देखूंगा, न चक्कर में फंसूंगा। इसलिए जमुना में मैं भीतर घुस करके भजन करने गया था। अब माया की प्रबलता देखो, मेरे को फंसाया तो ऐसा फंसाया कि पूरा नगर बसाया। इतना बड़ा परिवार हो गया मेरा, सारी तपस्या मेरी चौपट हो गई। महात्मा को बैराग हो गया तो सब छोड़ छाड़ के फिर भजन करने चले गए। और जब आए कौन, राजा को जब पता चला कि मेरी 50 बेटियों का विवाह बाबा जी से हो गया है, अब बाबा जी सबको लेके चले भी गए, कैसे रहते होंगे। तो उनको मन में कुछ जिज्ञासा कि एक बार चल के बेटियों से पूछा जाए। तो वर्णन आता, जब राजा आए तो बड़ी बेटी के भवन में पहले गए। उनका ऐश्वर्य जब देखा तो राजा के होश उड़ गए। अरे राम राम राम, ये ठाट तो मेरे महलों में भी नहीं है जो बाबा जी ने तैयार कर रखी है तपोबल से। बेटी से मिलके पूछा बेटी कोई कष्ट? बोले नहीं पिताजी कोई कष्ट नहीं, किसी भी प्रकार का। बोले नहीं, एक कष्ट है थोड़ा पिताजी। क्या बेटी? बोले मेरे पति मुझे छोड़ के 1 मिनट को भी घर से बाहर नहीं निकलते। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी और जो शेष बहनें हैं जिन्होंने इनसे विवाह किया वो तो बड़ी दुखी रहती होंगी। उनको भी तो आकर के इनको समय निकालना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, नहीं तो उनकी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी। बस यही कष्ट है पिताजी, बाकी और कोई कष्ट नहीं। मैं तो चाहती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है ये मेरे पास ही ये रहे, पर बहनों को जब विचार करती हूँ उनके बारे में तो मुझे थोड़ा कष्ट आता है। अरे राम राम, ये तो बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुरंत तो दूसरी बिटिया के पास गए, उससे पूछा तुम्हारा क्या हाल है? बोले पिताजी सब आनंद है। कोई कष्ट? बोले एक ही कष्ट है कि मेरे पति मुझे छोड़ के तो 1 मिनट को भी नहीं निकलते। वही समस्या पूरी उसने सुना दी। 50 बेटियों से मिले, 50 का एक ही जवाब मिला। राजा के होश उड़ गए, गजब हो गया भाई। तो ये महात्मा का तप और ये प्रभाव
पर माया की प्रबलता देखो, ऐसे तपस्वी महात्मा को भी उठा करके कहां से कहां पटक दिया। तब बाबा जी छोड़ के फिर जमुना के जिन में घुस गए, फिर भजन करने लग गए। फिर भगवान से कहा, प्रभु आप बचाओ तो बचेंगे, अन्यथा हम जीवों की सामर्थ्य नहीं है जो आपकी माया से टकरा करके अपने बल पर बच सके। अब देखिए, ये माया है नहीं, लेकिन भासती है और हमें दुख होता है। अब ये कैसे समझेंगे हम, ये कैसे पता चलेगा? जो है ही नहीं तो वो भासेगा कैसे? सिनेमा कभी देखे आप लोग? सिनेमा, एक महात्मा, एक बाबा रहते थे जंगल में। एक बाबा घनघोर जंगल में रहते थे, बचपन से रहते थे। जैसे सुखदेव जी महाराज को जानते हैं ना, सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो जो होता ना नाभि नाल छेदन, वो भी नहीं कटने दिया सुखदेव जी ने। जन्म हुआ, चल दिए जंगल की तरफ, न किन्हीं से कोई बात किए, न कभी किन्हीं से मिले, सीधे जंगल चले गए सुखदेव जी। ऐसे एक और बाबा थे जो जन्म से ही जंगल में रहते थे, न किन्हीं से मिलना जुलना, न कोई बातचीत, न कोई लेन देन, कुछ भी नहीं, वो जंगल में रहते थे। आज संजोग से एक दिन वो बाबा धीरे धीरे बाल्यावस्था से जवान हुए, फिर जवान से बूढ़ा हो गए। बाल बढ़ा हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई, पका हुआ बाल दाढ़ी सब उनका पक गया है। और जंगल में रहते रहते कंद मूल फल खाते हैं और नदियों का झरनों का पानी पीते। एकदम दुबला पतला, 1.5 हड्डी का बाबा, दुबला पतला, हाथ में कमंडल लकड़ी चिमटा रखते हैं, जहां जो कंदमूल मिले खा लेते हैं और नदी का पानी पी करके अपना भजन करते हैं। बरसों बीता इसी तरह, बच्चा से बूढ़ा हो गया। एक दिन क्या होता है, 4-5 युवक आता है उसी जंगल में। अब घूमते घूमते, चलते चलते, भटकते भटकते वहीं चले गए जहां वो बाबा रहते थे। झोपड़ी बना करके बाबा कोसों दूर में रहते थे, वहीं जो सब युवक चला गया। युवकों का तो जानते ही आप लोग, आजकल के युवक सब, उनके लिए कहते हैं जहां युवकों का संग वहां बाजे मृदंग, और जहां बुढ़ों का संग वहां खर्चे का तंग। तो युवक सब थे, 4-5 वहां युवक गए तो देखा कि बड़ा बाबा एकदम अच्छे हैं। जब सब साधु होते ना, निश्चल होते ना, साधु सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं, साधु बड़े भोले भाले होते हैं। तो देखा कि ये बाबा बड़ा भोले है, बड़ा निश्चल है, छलहीन कपटहीन है, अच्छे बाबा है। तो 4-5 युवक जाते हैं। अब बाबा को दूर से कहते, बाबा प्रणाम। बाबा तो निश्चल थे बेचारे, आओ बच्चे बैठो। सब युवक वहां बैठ गया, बातचीत होने लगी। बाबा कब से जंगल में रहते हैं? बाबा बच्चा हम बचपन से ही रहते हैं बेटा। तो कोई आपको है कि नहीं? कहा नहीं, कोई नहीं है, सब छूट छाट गया, पता नहीं कौन है, क्या मरे बच्चे, पता है हमको कुछ खबर नहीं है। अच्छा आप शहर में नहीं जाते बाबा? कहा नहीं, समय कहाँ मिलता, हम तो रात दिन भजन में लगे रहते हैं बच्चा। युवकों ने कहा बाबा कभी सिनेमा देखे हैं कि नहीं? अब युवक तो युवक, कहा बाबा कभी सिनेमा देखे कि नहीं? कहा सिनेमा क्या होता है बेटा? कहा राम राम नहीं जानते हैं? कहा नहीं। कहा सिनेमा बहुत अच्छा दिखता है, सिनेमा बड़ा आनंद देता है, बहुत सुंदर होता है, देखने में मनोरंजन होता है, कभी कल बाबा सिनेमा देखना चाहिए। तो बच्चा सिनेमा कहाँ दिखेगा बच्चा? निश्चल थे बाबा। तो सब युवक मिलके कहता है जंगल से आप पार जाइएगा ना बाबा, तो एक शहर मिलेगा, उसी शहर में एक फलानी जगह पर सिनेमा हॉल है। पहले सिनेमा हॉल होता था ना, अब तो घट गया संख्या, अब तो लोग को घरे घर टीवी हो गया, अब तो हाथ हाथ मोबाइल सबको हो गया, या मॉल में सिनेमा हो गया। पहले सिनेमा हॉल हुआ करता था शहरों में, उसको कहते थे सिनेमा टॉकीज। हमारे देवघर में 4 टॉकीज है, उसमें चलचित्र होता है, उस दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, बड़ी भीड़ होती है वहाँ। हम सब भी बचपन में देखे, अब तो बंद हो गया। कहा ये सिनेमा हॉल होगा बाबा, जाइए वहाँ और वहाँ सिनेमा देख लीजिएगा। कहा कैसे दिखेगा? कहा उसमें पैसा लगेगा। पैसा उसा है आपके पास? कहा पैसा तो नहीं है। तो लीजिए है ना, हम पैसा देते हैं। वही युवक सब मिल करके बाबा को पैसा भी दे दिया। अब बाबा तो है क्या, पेटवे है कि लोटवे है, भजने है कि भोजने है, और काम क्या है बाबा का? चलो आज सिनेमे देख लेते हैं।
पैसा भी मिल गया। गए वहां जंगल के बाहर, चलते 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 बहुत देर के बाद जंगल के बाहर गए। शहर गए, शहर में गए, पूछा सिनेमा किधर दिखता है, सिनेमा हॉल कहाँ है? लोगों ने कहा कि उधर जाइए, उधर सिनेमा हॉल है। वो बाबा चले गए और जहाँ टिकट काउंटर था, जहाँ टिकट कटता था, वहां पर गए बाबा और टिकट मास्टर से कहते कि देखिए भाई साहब, सिनेमा हमें देखना है। अब बाबा जैसे कहा कि सिनेमा हमें देखना है, अब टिकट मास्टर बाबा को देखने लग गए। कहा आप सिनेमा देखिएगा बाबा होके, गेरुआ कपड़ा पहने हैं, माला है, तिलक है, फिर कुंडधारी त्रिपुलधारी है, चेहरे पर कितना आपका तेज है, आप तो महापुरुष लग रहे हैं बाबा, आज सिनेमा देखिएगा। हाँ हाँ, एक बच्चे, कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने कहा कि सिनेमा देखना चाहिए, तो आ गए हम देखने के लिए। दे दीजिए ना, टिकट देख लेंगे, क्या लगा है? कहा ठीक है बाबा, आपकी इच्छा, हमको क्या, हम तो बिजनेसमैन है, बिजनेस हमारा है ये, कोई भी देखे, हमको तो पैसा चाहिए बाबा। कहा ले लो पैसा। कितना चाहिए पैसा? कहा कि बाबा जो सबसे बढ़िया टिकट है ना, जो बढ़िया जगह पे बैठ के देखिएगा, उसका दाम सबसे ज्यादा लगेगा। कहा वही टिकट हमको दीजिए। तो सबसे महंगा वाला टिकट, बढ़िया वाला टिकट बाबा ले लिए। कहा किधर है हम बैठे? तो आप जानते ना बालकोनी होता है, बालकोनी, बालकोनी जानते हैं, पीछे बैठ के लोग देखते, ऊपर में। कहा बालकोनी का टिकट हम आपको दे दिए बाबा। बाबा टिकट ले लिया, चले गया बालकोनी में। अब बालकोनी तो सबसे पीछे होता है एकदम, और ऊपर में होता है वो। वहां चले गए बाबा, अब वहां जाकर के बैठे ही थे, इतने में बाबा पूछते हैं कि सिनेमा होगा कहाँ? कहा सिनेमा सबसे आगे होगा बाबा, वहां जो काला काला पर्दा दिख रहा है ना, उसी काला पर्दा पर सिनेमा होगा। कहा राम राम, ये तो हमको ठग लिया, सिनेमा होगा वहां, बैठा दिया हमको यहाँ, इतना दूर, पैसा दिए सबसे ज्यादा हम, और सबसे पीछे हम ही को बैठा दिया। राम राम, ये ठग लिया। कहा कि नहीं, हम वहीं जाकर के बैठ करके देखेंगे। तो बाबा बालकोनी से चले, ऊपर से नीचे उतरे, और जाके पर्दा में बिल्कुल सट करके बैठ गए, ताकि हमसे आगे कोई बैठे नहीं। वहां जाके बैठ गए। थोड़ी देर में पूरा हॉल खचाखच भर गया, दर्शकों से पूरा हॉल भर गया। अब बाबा पूछते हैं कि सिनेमा कब चालू होगा? कहा कि बस अब चालू हो जाएगा, अब देखिए ना, चालू हो जाएगा, देखते रहिए। अब जैसे वहां सिनेमा शुरू हुआ, तो पीछे से फॉक्स आता है ना, फॉक्स, और काला काला पर्दा पर जैसे सिनेमा शुरू हुआ, तो वहां जो दृश्य था ना, जंगल का दृश्य था। बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ है, नदी है, नाला है, पूरा जंगल का दृश्य था पर्दे में। अब बाबा सबसे आगे बैठे हुए थे। इतने में क्या होता है, जंगल का जो दृश्य था, बाबा ने जो देखा, बाबा कहते अरे वाह कितना अच्छा सिनेमा, ये तो जंगल ही है। यदि पहले हम जानते तो इस सिनेमा मतलब जंगल, तो हम यहीं आके रहते, नहीं जानते थे बेचारे। अब जैसे सिनेमा शुरू हुआ तो एकदम जंगल का दृश्य। इतने में क्या होता, आंधी शुरू हो गई, तूफान आ गया। अब तूफान आया तो पेड़ तो अब हिलेगा ना, आंधी आएगी तो पेड़ तो झोपड़ा खाएगा ना, झोपड़ा। एक तार का बड़ा सा पेड़ था आगे में, सिनेमा में तार का पेड़। इतनी जोर की आंधी सिनेमा में आई कि सिनेमा के तार का पेड़ हिलने लग गया। अब तार का पेड़ जैसे हिलने लगा तो बाबा खड़ा हो गया। अरे बाबा क्या खड़ा हो गए? बैठिए बैठिए। कहा देखता नहीं पेड़ गिरेगा आगे, आगे तो हम ही नहीं बैठे हैं। कहा बाबा पेड़ नहीं गिरेगा। कहा हमको सिखा रहा है जी, मेरा बाल ऐसे पका है, हम नहीं जानते, आगे हम बैठे हैं, अब पेड़ हिल रहा है तो गिरेगा तो हम नहीं दबाएंगे। कहा कि बाबा ये सिनेमा है, झूठा है, ये दिखता है पर वो वास्तव में है नहीं, देखिए केवल आनंद लीजिए। कहा हमको सिखाता है, दिख रहा है जब हिल रहा है तो गिरेगा, तो आगे तो हम ही नहीं बैठे हैं, मेरे देह पर गिरेगा ना। इतना में बातचीत चलिए रही थी, इतना जोर से हवा चली कि ताड़ का पेड़ धड़ाम से गिरा, और जैसे पेड़ गिरा कि बाबा 3 हाथ उछल गए, और उछल के जब फिर से गिरे, कितने को लेके गिरा दिए,
बेंच लगा रहता ना वहाँ, बेंच गिरा, कितने गिरे, किसी का माथा में चोट, किसी का पीठ में चोट, किसी की हड्डी टूट गई। अब बताइए वो सिनेमा झूठ है कि सच है? क्या है वो? है तो झूठ, लेकिन जो सिनेमा को जानता ही नहीं है, जो पहली बार देख रहा है, उनके लिए सच है कि नहीं? और दुख दे दिया कि नहीं? बाबा को भी चोट लगी, केहूनी में कट गई केहूनी, लहूलुहान हो गए। सिनेमा है झूठा, लेकिन देखिए कष्ट सही में हो गया। ऐसे ही भगवान कहते हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, माया है नहीं पर दुख देती है। अब इतने में पूरा हॉल में भगदड़ हो गया, सब एकदम अरे क्या हो गया, क्या हो गया, बाबा कहाँ से आ गया, डिस्टर्ब करने, सबको डिस्टर्ब करने, बाधा कर रहे। सब संभल करके बैठे। अब बाबा भी फिर संभल करके बैठे, पैसा दिए ना, पूरा देख के जाएंगे, छोड़ेंगे क्यों हम? ये तो बाल बाल बचे, अभी पेड़ गिरता हम ही दब जाते, बच गए बाल बाल। अब बाबा फिर से संभल करके बैठे। अब फिर से सिनेमा शुरू हुआ। अब जो सिनेमा शुरू हुआ तो फिर वही जंगल का ही दृश्य। और संजोग से उसमें जो दृश्य था ना, एक जंगली शेर उधर से निकला, सिंह दहाड़ता हुआ, दहाड़ मारता हुआ। अब जैसे सिंह उधर से निकला तो बाबा अपना फारा समेट लगे। फारा नहीं जानते, धोती पहने थे ना, धोती समेट करके लंगोट कसने लगे। ये बाबा क्या कर रहे हैं? कहा तुम लोग सब बैठे रहे हो, चिंता मत करो, हम बहुत बाघ को मारे हैं, सिंह को मारे हैं, इसको भी आज हम मारिए देंगे, तुम लोग सबको कुछ नहीं होने देंगे, हम बहुत सिंह का वध किए हैं, आज इसको भी हम देख ही लेंगे। क्या बाबा पागल हो गए क्या? अरे सिनेमा झूठे, ये सब खाली देख के आनंद लीजिए ना। क्या हमको सिखा रहा है बुद्धि? जाइए, दहाड़ता हुआ जब ये आ रहा मेरे तरफ और आगे हम ही बैठे हैं, तो कैसे हम समझ लेंगे झूठ है ही? कहा बाबा आप नहीं जान रहे, ये झूठ है, केवल देखिए, आनंद लीजिए इसका, आपको बाघ कुछ नहीं, सिंह कुछ नहीं करेगा। कहा अपने ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है। अब बाबा उठे, फारा बांध लिए, धोती को समेट के लंगोट कस लिए और चिमटा लिए हाथ में। अब उधर से सिंह दहाड़ता हुआ आ रहा है, इधर से बाबा तैयार है। सिंह आते आते आगे आकर के इतना जोर से छलांग लगाया, उधर से सिंह छलांग लगा, इधर से बाबा भी छलांग लगा दिए। और सिंह के मुंह में वो चिमटा जा करके घुसेड़ करके मारने के लिए। अब जैसे इधर से बाबा छलांग लगाए तो पर्दे को जाके गिरेंगे ना, पर्दा पे जैसे जाके गिरे, पर्दे टूट गया, सब सिनेमा फाड़ दिया हॉल। ताकि लो बाबा तो सब चौपटे कर दिया, चौपट कर अभी क्या होता, सब सिंह सबको मार के खा जाता कि नहीं? बाबा अपना झोला लिए, कहा राम राम, ऐसा जंगल में हम कभी नहीं आएंगे, अब ये तो यहाँ चौपटे हो जाएगा। अब कहिए वो सिनेमा सच है कि झूठ है? सिनेमा जो दिखता है वो तो झूठी न है, वो तो एक व्यवस्था है। अब वहाँ ट्रेन चलती है, वहाँ बस चलती है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है, वहाँ नदी है, नाला है, वो सच थोड़ी है, पर दिखता तो सब है, ये कुछ नहीं है। अच्छा ये सब दिखता क्यों है? कारण क्या है? कारण यही है कि वहाँ काला काला पर्दा टंगा हुआ है। काला पर्दा जो टंगा हुआ है, पर्दा जो टंगा हुआ है, और उसी पर्दा पर जो फॉक्स पड़ता है पीछे से, इसीलिए ये सब दिखाई पड़ता है। ठीक इसी तरह से ये जो कुछ हम लोग को दिखलाई पड़ता है ना, हमारे सामने भी पर्दा है, पर्दा है ना, और उसी पर्दा पर जो फॉक्स पड़ता है, ज्ञान का प्रकाश जो पड़ता है ना, विद्या ज्ञान का मिला जुला जो प्रकाश पड़ता है, इसी से हमको ये दुनिया वास्तविक दुनिया दिखाई देती है। अब पर्दा कितना है? एक ही पर्दा है क्या? तीन तीन पर्दे। सिनेमा में तो एक ही पर्दा होता है, बाहर के सिनेमा में, यहाँ तो तीन तीन पर्दा। हमारे गुरु महाराज ने कहा अभी पदावली में, सिनेमा को तमाशा भी कहते हैं ना, सिनेमा को तमाशा भी कहते हैं। आप पढ़िए हमारे गुरु महाराज की वाणी पदावली में क्या कहते हैं, घट बीच अजब तमाशा है साधो, घट बीच अजब तमाशा। घट की काली घटा में स्थिर ये काला पर्दा है। आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है,
यही है पर्दा, यही है माया का पहला पर्दा। ये माया है, ये माया का यही है काला। देख तिमिर आगे फिरे, रोज हम लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुनि योग साधन ये हटाना चाहिए। ये 3 पर्दे लगे। आंख बंद करते पहला ये अंधकार का पर्दा है, इसके भीतर में प्रकाश का पर्दा है, और उसके भीतर में शब्द का पर्दा है। 3 पर्दा है। ये तीनों पर्दा जब तक रहेगा तब तक हम लोगों को माया का ज्ञान रहेगा, मतलब माया के बस में हम लोग रहेंगे, ईश्वर का बोध नहीं होगा। और जिस दिन ये तीनों पर्दा हमारा खत्म हो जाएगा उसी दिन ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। हम लोग रोज गाते हैं घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। अब देखिए कर दृष्टि और धुनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इस कैसे होगा? क्या इससे? इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। देखिए अब फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। ये तीनों पर्दा जिसके भीतर से हट जाए उसको फिर ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। एक बार और सुनिए, एक बार राम सीता लक्ष्मण तीनों चले जा रहे थे। रामायण में प्रसंग आता है ना, तीनों चले जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? आगे राम, देखिए कैसे जा रहे हैं, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत आछे। राम भगवान आगे आगे चल रहे हैं और लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। तपस्वी का भेष है, सुंदर दिख रहे। लेकिन आप देखिए उभय बीच सी सोहती कैसी, अब ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। राम और लक्ष्मण दोनों के बीच में सीता है। सीता कैसी है? तो तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ईश्वर और जीव के बीच में ये माया है। अब बताइए, आगे है राम और पीछे में है लक्ष्मण, और बीच में जो सीता खड़ी है जा रही है, तो लक्ष्मण को राम का दर्शन होगा? कभी होगा दर्शन? जब तक बीच में सीता है लक्ष्मण कुछ भी कर ले, राम का दर्शन नहीं होगा। यदि राम का दर्शन लक्ष्मण चाहता है तो एक काम उसको करना होगा, सीता को बीच से हटाना होगा। जब सीता हटेगी तब लक्ष्मण को राम का दर्शन होगा। वही अपने गुरु महाराज भी कहते हैं, इनके हटे माया हटेगी, हट जाएगी माया। और जैसे माया हटेगी, जैसे सीता हटेगी, लक्ष्मण को श्री राम का दर्शन होगा। उसी तरह से जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जब बीच से माया रूपी सीता हटे तब दर्शन होता है। ये तीनों रूप में माया है। आंख बंद करने के बाद जो अंधकार देखते हैं ये भी माया ही है। आंख बंद करके यदि कोई ठीक ठीक ध्यान करे, साधना करे, अंधकार का पर्दा खत्म हो जाता है। तम फटे और उसके बाद ज्योति भरे, प्रकाश भी माया का पर्दा है, शब्द भी माया का पर्दा, तीनों माया का पर्दा है। तो भगवान ने तो अंधकार प्रकाश शब्द नहीं कहा था, आप कैसे समझिएगा? अभी सुन लेते ना, भगवान ने कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजाबस जीव पड़ा भव कूपा। आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है, इसी को कहते हैं दुष्ट माया, और इसी को अविद्या माया भी कहते हैं। अविद्या अंधकार के जैसी होती है। आप पढ़िए रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखते, कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं अविद्या जो है ये अविद्या निशा नसानी। अविद्या प्रथम ही अविद्या, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अविद्या मतलब निशा, निशा मतलब अंधकार, रात्रि। यह अविद्या माया जो है ये रात्रि की तरह है, अंधकार की तरह है। आंख बंद करने के बाद जो ये घोर अंधकार हमको दिखता है, इसी को कहते हैं अविद्या माया। इसी को कबीर साहब कहते हैं माया। माया तो हम लोग बहुत करते हैं,
लोग कह देते हैं मकान माया है, दुकान माया है, खेत खलिहान माया है, पुत्र परिवार माया, लोग कहते हैं ना, लेकिन ये सब माया का समान है। असली माया क्या है सो सुनिए, देख माया का रूप तिमिर आगे, फिर अंधकार जो है यही असली माया है। और उसके बाद विद्या माया है, प्रकाश। विद्या माया किसको कहते हैं? प्रकाश और शब्द को, ये विद्या माया है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय कहा, और भगवान राम ने विद्या अरु अविद्या, विद्या अपर अविद्या दो कहा। बस बात एक ही है। ये कैसे हटेगा? ये माया को हटाने के लिए है झूठ, फिर भी ये ऐसे हटेगा नहीं। इसका अतिक्रमण, इसके पार हम ऐसे ही नहीं हो सकते। कैसे होंगे? तो जो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करेंगे। सुन रहे थे ना प्रातः काल, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन। तो दृष्टि योग उसी को बिंदु ध्यान कहते हैं, और नाद साधन मतलब उसी को नाद ध्यान कहते हैं, सुरत शब्द योग की साधना कहते हैं। ये यदि कोई कर ले तो माया के परे हो जाते हैं। तब फिर उनको न तो जन्म मृत्यु का दुख होता है, न तो माया का उसको भ्रम होता है। लेकिन ये दोनों साधना कीजिएगा कौन? बिंदु ध्यान नाद ध्यान कौन करेंगे? जो पहले अपने भीतर में ठीक ठीक एक मंत्र का जप करेंगे और इष्ट का दर्शन करेंगे। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, तब हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। पहले गुरु महाराज का दर्शन अपने भीतर कीजिए, और गुरु महाराज जी के दर्शन जो कर लेंगे अपने भीतर, तब उनको बिंदु दर्शन की योग्यता क्षमता आ जाएगी। और जब बिंदु दर्शन कर लीजिएगा तो बिंदु में तह नाद बोले रेन दिवस सुहावनम बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षिणे निशब्दम परमम पदम। तो परम पद परमात्मा का दर्शन हो जाता है, माया सब इधर ही छूट जाती है। लेकिन एक बात और है, इसके लिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। अपने मन से न तो आप जप कर पाइएगा, अपने मन से न तो आप गुरु महाराज का दर्शन कर पाइएगा। अब बिंदु ध्यान ना ध्यान कहाँ से होगा? नहीं होगा। इसलिए गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, और गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तो गुरु से दीक्षा लेकर के जो ठीक ठीक ध्यान अभ्यास करेंगे, उसके भीतर से माया का आवरण, माया का परत, माया का पर्दा सब समाप्त हो जाता है, और ये जीवात्मा परमात्मा से मिलकर के एक हो जाती है, फिर कभी अलग नहीं होती। बोलिए प्रेम से श्री सत्य भजन गा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीर साहब की वाणी। ठगिनी नैना क्या चमकावे, ठगिनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। रूपा पर के रूप दिखावे, सोना पैर तरसावे। रूपा पैर के रूप दिखावे, सोना पैर तरसावे। गले डाल तुलसी की माला, गले डाल तुलसी की माला। तीन लोक भरमावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। कद्दू काट के मृदंग बनाया, नींबू काट मंजीरा। कद्दू काट के मृदंग बनाया, नींबू काट मंजीरा।
सात त्रोही मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। सात त्रोही मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। भैंस पंजनी आशिक चूहा, में ढकताल बजावे। भैंस पंजनी आशिक चूहा, में ढकताल बजावे। छप्पर चढ़ के गदहा नाचे, छप्पर चढ़ के गदहा नाचे। ऊँट विष्णु पद गावे, ठगनी क्या नैना चमकावे। ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। आम डाल चढ़ी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुनी चुनी लावे। आम डाल चढ़ी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुनी चुनी लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बगला भोग लगावे। ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे। कबीरा तेरे हाथ न आवे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।